ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैंसर की पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। उसके पीछे खान पान, ग्राम परिवेश का बहुत बड़ा असर रोज होता जा रहा है। जो लोग पूरी तरह शाकाहारी हैं, परंतु जीवन के किसी समय जब डिटेक्ट होता है तो कैंसर मिलता है। ये एक अजीब सी स्थिति हुई है। उसी तरह उनके पश्चात मैं डॉक्टर एस.एस. झा साहब से भी अनुरोध करूंगा कि विकृति के शिकार, पोलियो पर तो भारत ने विजय पा ली, परंतु विकृति के शिकार बच्चों के पीछे भी कुपोषण और पेस्टिसाइड्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि 2-2, 3-3 मिनट में अपनी बातों को रखें। पहले मैं चेतन सिंह सोलंकी जी। सभी को नमस्कार। आदरणीय गोविंदाचार्य जी और यहाँ पर उपस्थित सारे सज्जनगण, मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि ये जो जितना विचार विमर्श हो रहा है, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अभी विचार विमर्श का तो समय भी नहीं बचा। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये जो पर्यावरण की हालत खराब हुई है, क्लाइमेट चेंज हुआ, उसको ठीक करना चाहिए? कितने लोगों को लगता है? नहीं, सबका हाथ भी नहीं खड़ा हो रहा है। कुछ लोग व्यस्त हैं अभी किसी मोबाइल में, तो शायद वो उनको लगता नहीं कि वो हाथ खड़ा करना चाहिए। कोई बात नहीं। अच्छा, आप लोगों को लगता है कब ठीक करना चाहिए? हाँ, दिवाली के बाद करेंगे तो ठीक रहेगा? अच्छा, नहीं, होली के बाद करेंगे। अच्छा, नए इकोनॉमिक सत्र में करें। कब से करना है? अभी से करना है। तो थोड़ा हिलो ढिलो कुछ करो। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा रफ बोलने वाला हूँ और थोड़ी दादागिरी करने वाला हूँ, क्योंकि ये प्रेम से तो अब जैसे हमारे नागेंद्र जी ने कहा कि आप तो समझ ही नहीं रहे कि कहाँ गड़बड़े और किसने किए। तो पहले थोड़ा हिलो ढिलो, है ना? तो खड़े हो जाओ। अरे खड़े हो जाओ मतलब खड़े हो जाओ। हाँ, सॉरी, माफी चाहता हूँ दादागिरी के लिए। नहीं, आप बैठे रहे। मंच बैठा रहे। अच्छा, बैठ जाओ। इसलिए हिलाना जरूरी है क्योंकि जितनी गहरी नींद में हम सब सो रहे हैं उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पता नहीं कितने हजारों लाखों मंचों पर ये चर्चा होती, क्लाइमेट बिगड़ रहा है, प्रकृति का ऐसा हो गया है, पानी खराब हो गया, हवा खराब हो गई, मिट्टी खराब हो गई। सब सुनते हैं, ताली बजाते हैं, घर चले जाते हैं और फिर क्या करते हैं? अगली बार फिर तैयार हो जाते हैं सुनने के लिए, है ना? नहीं, अब नहीं करेंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि अब ऐसा समय आ गया, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, और सही में अभी नहीं तो कभी नहीं। हर फिजिकल सिस्टम का एक थ्रेशोल्ड होता है, सीमा होती है, उसके बाद वो टूट जाता है। रबर को आप थोड़ा खींचेंगे, वापस छोड़ देंगे तो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आएगा, ज्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगा। उसी तरह से प्रकृति को आप थोड़ा परेशान करेंगे तो परेशान हो जाएगी, ज्यादा परेशान करेंगे तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। और वो फिर ब्रेकडाउन ऐसा होगा कि हम कहते हैं ना, एक जमाने में धरती पर डायनासोर हुआ करते थे, अब नहीं है। कहाँ चले गए डायनासोर? विलुप्त हो गए। क्यों? जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण। और अभी जो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या घटना बोलते हैं? क्लाइमेट चेंज। ऐसा ही चलता रहा तो 3-4 हजार बाद में एक नई प्रजाति आएगी धरती पर और क्या कहेगी? एक जमाने में धरती पर मनुष्य हुआ करते थे। हे भगवान, इतनी शाम को हम कैसी बातें कर रहे हैं? पर ये सत्य है, ये अनुभव में है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिल्ली का होता है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर सीजन में छुट्टियां होती बच्चों की। तो गर्मी में हीट वेव के कारण छुट्टी, बारिश में बाढ़ के कारण छुट्टी, ठंड में पॉल्यूशन के कारण छुट्टी, सब छुट्टी। तो मैं स्कूल वालों को बोलता हूँ, भाई साहब ऐसी छुट्टी कर दो। क्यों बेचारे बच्चों को परेशान करते हो पढ़ा के? क्या कर लेगा वो? क्या कर लेगा जी के? वो जी नहीं पाएगा। पहली बात तो आज 50 डिग्री होगा, कल 52 डिग्री होगा, कल 55 डिग्री होगा, वो जी भी नहीं पाएगा। इसलिए मेरे सभी से अनुरोध है, जो भी आप काम करते हो जीवन में, सब बंद कर दो। इतनी विषम और अर्जेंट स्थिति आ गई है, तभी जाके काम होगा। तो मैं आपको 2 चीजें समझाता हूं कि ये जल परिवर्तन क्यों आई है, प्रकृति क्यों बिगड़ी है। पहला कारण है, इसलिए बिगड़ी क्योंकि आप सब लोग ब्रश करते हो सब लोग। हेलो, अरे हेलो,
हाँ तो वो लोग ब्रश करते हो। आपको पता है ब्रश करना कितना खतरनाक काम है? आप जब ये समझ जाएंगे कि ब्रश करना कितना खतरनाक है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इतने सुहावने मौसम में, जो बाहर इतना बढ़िया शानदार, मैं दिल्ली से आया हूँ जहाँ पे 40-42 डिग्री, इतना सुहावना मौसम है, ये 17-17 डिग्री पे एसी चल रहे हैं। 17 डिग्री देखो यहाँ से पड़ रहा है, तो आपको समझ में आएगा ये भी खतरनाक है। ये जितने पंखे पीछे चल रहे हैं जहाँ कोई आदमी नहीं बैठा है फिर भी पंखा चल रहा है, ये भी खतरनाक है। जब 4, 5, 10 जोड़ी कपड़े अलमारी इनसे काम होता है, परंतु 30 जोड़ी कपड़े अलमारी में रखें, ये भी खतरनाक। जब एक घर से काम होता है परंतु इन्वेस्टमेंट के नाम पे 2 फ्लैट और लेके रखें, ये भी खतरनाक। जब ये सबको पता चलेगा कि ये सब खतरनाक है, तब को आपको पता चलेगा कि वो सबसे खतरनाक व्यक्ति कौन है? कौन है? हम नहीं, मैं। जैसे वो नागेंद्र जी ने कहा, ये खतरनाक व्यक्ति कौन है? ये परिवर्तन किसने किया है? अरे जोर से बोलो, मैं प्रोफेसर। अच्छा, बिना आंसर के छोड़ूंगा भी नहीं तुमको। मैंने किया है। अच्छा, हर लोगों को लगता है सरकार ने किया। नो, यदि हम ध्यान से जानेंगे ब्रश करने के पीछे की कहानी, आपको टूथपेस्ट चाहिए, टूथब्रश चाहिए, उसको मैन्युफैक्चर करना है, पैकेज करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, दुकान पे रखना है, लाइट पंखा चलेगा, लेने जाओगे, फिर पानी चाहिए, पानी के लिए पाइप चाहिए, पाइप के लिए लोहा चाहिए, लोहे की खदान खोदनी पड़ेगी, मोटर चाहिए, मोटर में मैग्नेट चाहिए, कॉपर वायर चाहिए, कॉपर की खदान खोदनी पड़ेगी, फिर वॉश बेसिन चाहिए, सिरामिक का बना होता है, सुंदर सा चेहरा देखने के लिए कांच चाहिए, क्वार्ट्ज का बना होता है, और फिर बल्ब चाहिए, बल्ब को चलाने के लिए बिजली चाहिए। इतना सारा तामझाम करते हैं, तब जाके जीवन का छोटा सा काम संपन्न होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रश करना। हे भगवान, अब सोचो जीवन में जो जो करते हैं उससे क्या होता है। हर व्यक्ति एक्चुअली एक खतरनाक एटम बम बन चुका है। क्या बन चुका है? हर व्यक्ति एक खतरनाक एटम। इतना कंजम्पशन करते, बेचारी धरती में बढ़ नहीं रही। अब जब हमारी इनकम बढ़ती है, हमारी बिजनेस बढ़ता है, तो हमारा क्या काम, सबसे पहला काम क्या करते हैं? ज्यादा खरीद लेते। हम ये भूल जाते हैं कि जब मेरी इनकम बढ़ी तो मेरे खरीदने की क्षमता बढ़ी है, धरती की सप्लाई करने की क्षमता नहीं बढ़ती है। धरती विज्ञान के साथ नहीं बढ़ती है, धरती टेक्नोलॉजी के साथ नहीं बढ़ती है, धरती इकोनॉमी के साथ नहीं बढ़ती है। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, जितने लोग इस हॉल में बैठे, मुझे पता है 20-30 साल में कहीं जाने वाले हैं। कहाँ जाएंगे? अधिकतर लोग स्वर्ग जाएंगे, कुछ लोग नरक भी जाएंगे अपने कर्मों के हिसाब से। बेचारे जो बच्चे बचने वाले हैं, जो आज चौथी में है, उसको बेचारे को जीने लायक तो छोड़ दो। इतनी कृपा करो अपने बच्चों, कुछ मत करो, कोई पर्यावरण के लिए कुछ मत करो, देश के लिए मत करो, एक ही काम करो, बेचारे बच्चों को, जो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे नाती पोते, उसको क्या करना है? जीने लायक छोड़ के जाना है। और जीने के लिए 3 ही चीजें चाहिए। कोई साइंस नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई पंखा नहीं, कुछ नहीं। क्या? 3 ही चीजें चाहिए। ऐसी धरती जहां पर शुद्ध हवा को सांस ले सके, ऐसी धरती जहां पर बिना फिल्टर का पानी पी सके, और ऐसी धरती जहां पर बिना केमिकल का खाना खा सके। जितने महान सज्जन लोग इस हॉल में बैठे हैं, ये तीनों में से कोई एक काम गारंटी कर सकता है बच्चों को? हेलो, कोई नहीं कर सकता। अच्छा, अब बिना फिल्टर के पानी पिला सकते हो? हाँ, जाके पिला के देखना कभी। इलाहाबाद में गंगा में पता कि कौन से अस्पताल में जाना पड़ेगा। बिना केमिकल का खाना खिला सकते हैं, बिना फिल्टर का वायु की जो हालत हो रही है। तो बच्चों को जीने लायक छोड़ दें, और उसके लिए क्या करना है? धरती सीमित है, धरती के संसाधन सीमित है, इसलिए हमारी जरूरतों को क्या करना है? ये जोर से बोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीमित करना पड़ेगा। धरती सीमित है, संसाधन सीमित है, इसलिए जरूरतें सीमित होना चाहिए। किसकी जरूरतें सीमित होना चाहिए? मेरी। वरना जाके पड़ोसी को समझाने लगो शाम को, देखो है ना, अपनी जरूरतें सीमित करेंगे नहीं, पहले खुद की करेंगे फिर दूसरों से करवाएंगे। तो सीमित जरूरतें होना चाहिए। मैं एक बहुत सरल से आपको 5 उदाहरण देता हूं जो आज अभी से कर सकते हैं। मैंने एक कैरेक्टर बनाया, उसका नाम है टूपी है, TUPEE। ये टूपी कैरेक्टर क्या करता है? जीवन में जितना हम कंजम्पशन करते हैं सबको वो रिप्रेजेंट करता है। तो टूपी 5 चीजों को रिप्रेजेंट करता है। 5 चीजों में हम अपना जीवन में कंजम्पशन करते हैं। एक तो ट्रेवल करके, बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं। विश्व का जितना कार्बन एमिशन होता है उसका 20 से 25% सिर्फ ट्रेवल के कारण होता है। तो आपको क्या करना है? ट्रेवल कम करो। 2-2 किलोमीटर रोज भी ट्रेवल कम कर दिया। 100 करोड़ भारतीय हैं, 100 करोड़ भारतीयों ने 2 किलोमीटर कम कर दिया तो 200 करोड़ किलोमीटर कम ट्रेवल होगा। सोचो कितना पेट्रोल डीजल बने, किया जा सकता है। हेलो, हाँ, ये सबको जोर जोर से इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि जाके करना भी है। सिर्फ यहाँ पे ताली बजा के मत जाना, है ना।
अच्छा, इस बार गर्मी की छुट्टी में हिमालय पे मत जाना, वरना एक परिवार जब दूर से 1000 किलोमीटर यात्रा करने जाता है, जब जाके आता है 5 लोगों को परिवार, तो 10,000 किलोमीटर का ट्रेवल होता है। उसके कारण लगभग 2000 किलोग्राम कार्बन एमिशन होता है, जो 2 पेड़ को काटने के बराबर होता है। तो पेड़ लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट पेड़ मत काटो, ये जो जाने अनजाने। तो पहला काम करना ट्रेवल है। दूसरा, यूटिलाइज थिंग्स वाइजली। क्या करना, जो भी सामान को उपयोग करते हैं सोच समझ के करो। कोई भी सिंगल यूज आइटम को टच मत करो, चाहे वो पेपर नेपकिन क्यों ना हो, प्लास्टिक के बोतल क्यों हो। एक ही बार सामान को उपयोग करके छोड़ दिया तो ये कार्बन उत्सर्जन के रूप में बहुत खतरनाक होता है। एक बार आपने सिंगल व्हाट्सएप मैसेज भेजा, हेलो गुड मॉर्निंग, तो 4 ग्राम कार्बन एमिशन होता है। एक पेपर नेपकिन को यूज किया तो 10 ग्राम कार्बन एमिशन होता है। जाने अनजाने हम सब लोग, क्या बोला था मैंने, कौन से बम बन गए, एटम बम बन गए प्रकृति के लिए। वो मत करो। तो यूटिलाइज थिंग्स वाइजली, फालतू फेंको मत। यदि खराब हो गया तो रिपेयर कर लो, नहीं रिपेयर कर सकते तो दूसरे को शेयर कर लो, सेल कर दो। तीसरा होता है पी, परचेज केयरफुली। क्योंकि हम जब भी सामान खरीदते हैं, उस सामान खरीदने के पीछे जो तामझाम होता है, प्रोडक्शन, एनर्जी, पानी, केमिकल। शर्ट भी खरीदा आपने, आजकल क्या होता है 1 पे 2 फ्री होने लगते हैं, राइट, दिवाली के ऑफर में। हम भूल जाते हैं एक शर्ट को बनाने में खेत जोतना, सिंचाई करना, केमिकल डालना, फर्टिलाइजर डालना, जिनिंग करना, धागा बनाना, कपड़ा बनाना, सीना, इतने सारे उसके पीछे काम होते हैं। तो एक एक्स्ट्रा शर्ट भी आपने खरीदा है तो 2-3 हजार लीटर पानी को खराब किया है, 10-15 किलोग्राम कार्बन एमिशन किया। तो परचेज केयरफुली, जो चाहिए वही खरीदो, नहीं तो मत खरीदो। क्योंकि हर बार आप परचेज करते हो तो एक तरह से एक वोट डालते हो कि मैंने ये खरीदा, आप भी खरीदो। आपने एक बड़ी गाड़ी खरीदी, चमचमाती हुई आपके घर के सामने दिखेगी, 10 लोगों को और लालच आएगा, वो भी गाड़ी खरीदेगा। तो जो भी करते हो बहुत केयरफुली करना। पी मतलब परचेज केयरफुली, कॉशियसली। और 2P का ई, पहला ई होता है ईट केयरफुली। आपको पता है खाना इतना खतरनाक काम हो गया है, विश्व का 25 से 30% कार्बन उत्सर्जन सिर्फ खाने के कारण होता है। कल्पना कीजिए। तो हम जिस तरह से खाना खाते हैं, पता नहीं हमारा आलू का कितने किलोमीटर से आ रहा है, टमाटर भगवान जाने कहाँ से आ रहा है, चीज खा रहा है, आजकल ड्रैगन फ्रूट खाना है चाइना से आ रहा है, रेफ्रिजरेटेड खाना है तो फ्रीज रखना है, इतने सारे तामझाम करते हैं खाने के लिए। पैकेज फूड होता है आजकल, वो ऑनलाइन डिलीवरी, इतना सारा नुकसान होता है। तो प्लीज ईट केयरफुली, ठीक से सोच समझ के खाओ। जो लोकल है, जो रीजनल है और जो सीजनल है वही खाना चाहिए, जो रीजनल है, जो सस्ता है वही खाना चाहिए। और आखिरी है एलिमिनेट इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट। जो बिजली को पैदा करने में 18 से 20% कार्बन उत्सर्जन होता है, जो फालतू बिजली हम यूज करते हैं वो ना करें। तो ये केयरफुली आप इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करेंगे तो 5 हो गया। पहला याद रखेंगे, ट्रेवल क्या करना है, कम करना है। दूसरा, चीजों को यूटिलाइज वाइजली करना है। तीसरा, परचेज कॉशियसली करना है। चौथा, खाना केयरफुली खाना है। और 5वां, एलिमिनेट करना है इलेक्ट्रिसिटी को, वेस्ट को। ये जब हम करेंगे, हर व्यक्ति करेगा, चाहे वो अमेरिका का हो, भारत का हो, छोटा हो, बड़ा हो, गांव का हो, शहर का हो, अमीर या गरीब हो, सब व्यक्ति जाने अनजाने क्लाइमेट चेंज के लिए एटम बम बन चुके हैं। हर व्यक्ति को इसमें जुड़ना पड़ेगा और सब काम छोड़ के जुड़ना पड़ेगा, काम छोड़ के। मैं IIT का प्रोफेसर हूँ, शादीशुदा हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, पर मैंने अपना घर 11 साल के लिए छोड़ा है। पिछली बार जब मैं अपने घर गया था तो 2020 था, अगली बार जब अपने घर जाऊंगा तो 2031 हो जाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि मेरा दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया, परंतु इसलिए क्योंकि जो स्थिति है वो भयानक है। जो हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी अमेरिका में लॉस एंजलिस में आग लगी थी, पता है? इतना पावरफुल देश, इतना इकोनॉमिकली एडवांस, साइंटिफिकली एडवांस, टेक्नोलॉजिकली एडवांस, इतने रही शहर की आग को बुझा नहीं पाया। हमारे बच्चे को जो भुगतना पड़ेगा आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं प्रोफेसर हूँ, परंतु मेरे घर में फ्रिज नहीं है, गीजर नहीं है, AC नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, मैं बिना साबुन के नहाता हूँ, मैं कपड़ों पे प्रेस नहीं करता। अच्छा, ये सब काम बंद करके, इसलिए नहीं कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, परंतु प्रकृति अफोर्ड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं बढ़ गया, मेरी कमाई बढ़ गई, धरती नहीं बढ़ी। धरती जहाँ है वहीं की वहीं है, इसलिए मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, धरती अफोर्ड नहीं कर सकती। ये बात सब लोग ध्यान रखना। अच्छा, ये सब बंद करने से मैं दुखी भी नहीं हुआ। दुखी लग रहा हूँ आप लोगों को? बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक और खास बात है, मेरी शादी हुए 25 साल हो गए, पत्नी ने अभी तक मुझे तलाक भी नहीं दिया। कहने का मतलब आप सब लोग भी ये सब बंद कर दोगे।
अच्छा, मुझे तलाक नहीं मिला, इसकी खुशी कई सारे लोगों को है, कई सारे लोगों को इसकी खुशी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इसलिए बंद करता हूं क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो एक दिन फ्रिज का ऊपर रेटिंग लिखा रहता है, वो 300-350 यूनिट बिजली साल भर में खर्च करता है। तो एक दिन का फ्रिज के कारण लगभग 1 यूनिट बिजली खर्च होती है, और भारत में 70% बिजली कोयले से बनती है, और 1 यूनिट बिजली के कारण 1 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन होता है, और 1 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन जब हवा में जाता है तो उसकी औसतन आयु 300 साल होती है। कितने साल? तो एक बार गर्म पानी से ना, एक बार गीजर से गर्म पानी से ना 1 किलोग्राम कार्बन एमिशन होगा, उसका असर दुनिया में कब तक रहेगा? 3, जोर से कहेंगे, कितने साल? 300 साल। आज जो टेस्टी